जाओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। नहीं भूल पा रहा, क्या करूं मैं। ठीक है बेटा, जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। आंटी, मैं उस बच्ची को ढूंढूंगा, उससे माफी मांगूंगा मैं, या खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम खुद को और मुझको बर्बाद कर दोगे बेटा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बात सब जानते हैं, इसे जाने दो अब तुम। मगर वो बच्ची माजूर हो गई होगी, है ना आंटी? नहीं, वो बच्ची हैंडीकैप नहीं होगी, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए व्हील चेयर पर रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस तरह खुद को तकलीफ मत दो तुम, प्लीज। आंटी, जो कुछ भी आपने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हकान मुझे परेशान कर रहा है, मैं थक गई हूँ ट्यू, ये बच्चा अब नहीं रुकेगा। तो क्या इसे डॉक्टर के पास ले जाएं? कोई फायदा नहीं, कहीं वो डॉक्टर को कुछ न बता दे। तुम्हें जो भी मैंने कहा, क्या तुम वो करोगे? जी, मैंने चीजें कलेक्ट कर ली हैं। देखो ट्यू, जो भी तुमने कलेक्ट किया है वो लेकर आ जाओ, मैं बरिश को कॉल कर रही हूँ, इस काम को खत्म करते हैं। मुझे डर है कि कहीं हकान कुछ गलत ना कर दे। ठीक है। बरिश, हाँ कैसी है खाला? हकान कैसा है? हम ठीक हैं, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? ठीक हूं, हैंडल कर रहा हूं। मुझे माफ कर दिया तुमने? फिर बात होगी। आप लोग क्या देख रहे हैं? हाँ बारिश, मैं कल शाम उस बच्ची के बाबा से मिला था। तो ये कि जिसने एक्सीडेंट किया था वो उसे ढूंढना चाहते हैं। वो कह रहे थे सुकून से नहीं बैठेंगे। वो अपनी जगह ठीक है बरिश, वो किसी भी सूरत इस केस को इतनी आसानी से बंद नहीं करेगा। एक मिनट, समझा नहीं मैं। हम कैसे ये केस बंद करेंगे? अब ऐसा है कि मैंने ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाली है जो कि मर चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे होते हो? जो हमने कर दिया क्या वो काफी नहीं था? क्या अब जो हम एक और जुर्म करेंगे? बरिश बेटा, देखो एक यही रास्ता बचा है इससे निकलने का, समझो तुम। इससे क्या फर्क पड़ता है खाला? आपको अंदाजा है कि आप कर क्या रही हैं? एक जुर्म छुपाने के लिए हम दूसरा जुर्म कर रहे हैं, एक और झूठ बोल रहे हैं। आपकी बातों में मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कैसा इंसान बन गया हूं मैं? बस अब बहुत हुआ, सब कुछ खत्म करो। मैं भी सब खत्म करने जा रहा हूं, मैं इसे मजीद जारी नहीं रखूंगा। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है खाला, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही है। अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। देखो ट्यू, हमें उस बच्चे को उसकी माँ के पास ही भेज देना चाहिए, दोबारा वापस नहीं आएगा। नहीं जायदा आंटी, ऐसा मत करें। अगर वो भाग गया तो बारिश उसको कभी नहीं बचा पाएगा, ये सोच लें आप। रियो लड़की, अस्सलाम वालेकुम, ऑफिसर से मिलना है आपके। जी बेटा, क्या काम है आपको? ऑफिसर कहाँ हैं? मुझे उन्हें ही पूरी बात बतानी है। ठीक है, यहां वेट करो। क्या बात है तेओ? परेश, हकान एतराफ करने चला गया, मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन जायदा आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई जब से उन्हें पता चला। तुम जाकर उन्हें संभालो, बाकी सब मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। तुम पुलिस स्टेशन जाकर देखो। क्या उसे कोर्ट जाने का ख्याल नहीं आया होगा, पुलिस स्टेशन में ही होगा। हाँ मैंने भी यही सोचा, मैं आसपास के थानों में जाकर देखता हूँ। हाय अल्लाह। चलो आओ, तुम्हारा स्टेटमेंट ले लें। बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्टर साहब को ही बताऊंगा मैं। मेरा जुर्म बड़ा है बहुत। इंस्पेक्टर ही समझो मुझे, आ जाओ अंदर।
ठीक है, बताओ मुझे क्या बात है। आमतौर पर दिन भर मैं अम्मी के साथ घर पे ही रहता था और रात में डीजे के तौर पे क्लब में काम करता था। मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं अम्मी के साथ अपनी खाला के पास जा रहा था। बिल्कुल उसी वक्त मेरी याददाश्त वापस आ गई, इसीलिए मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं गया। जहाज से भागकर यहां एतराफ करने आ गया। मैं अच्छा इंसान बनने वाला था मैं, और अब मुजरिम बन गया। खाला, खाला क्या हालत बना रखी है? बरिश कुछ भी करके हकान को ढूंढो बेटा, हकान को ढूंढो। जो उसके पीछे गया है, आप ये सब सोचकर परेशान नहीं हो। प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ मैं ठीक हूँ मैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप पुरसुकून हो जाए। उफ खाला उफ, मुझे कितना डरा दिया था आपने। बरिश प्लीज हकान को ढूंढो बेटा, मुझे उसकी आवाज सुने बगैर सुकून नहीं मिलेगा। मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? अच्छा संभाल लूंगा ना मैं, फिक्र मत कीजिए। मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? मैं खबर के इंतजार में हूं, शायद आपकी जरूरत पड़े। मेरी सालगिरह वाली रात को बरिश भाई ने तोहफे में एक गाड़ी दी थी मुझे, और फिर मैं उस गाड़ी। हकान! भाई आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया है, अपनी सजा भुगतूंगा मैं। यार हकान, तुमसे गलती से हुआ जो भी हुआ, और तुम्हें आंटी ने माफ भी कर दिया। और जरा अपने हाथ को तो देखो, क्या हालत हो रही है तुम्हारी भी। चलो आओ चलकर इस मामले को सुलझाते हैं, सुलह सफाई करते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? मैं ऑफिसर को हादसे के बारे में बता रहा हूँ। कैसा हादसा? पूरी बात बताओ मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बताना चाहता हाँ हूँ। बताओ। जब ये छोटा सा था तो इसके सर पर चोट लग गई थी। तब से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसकी खाला की हड्डी टूट गई थी और इसे लगता है ये उसका जिम्मेदार है, क्योंकि इसने जिद की थी उन्हें स्विमिंग पूल में जाने की। तब से ये खुद को ही अजियत पहुंचा रहा है। आप इसे यूं ही ड्रामेबाजी करके थोड़ा डांट दें, ये समझ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? चले थोड़ा गुस्सा करें इस पे, समझ जाएगा। हाँ तो क्या हुआ? परिश, मैंने उसे ढूंढ लिया है, हम आ रहे हैं। भाई छोड़ दे मुझे। हकान अपनी आवाज नीचे करो, तुम्हारी वजह से आंटी की हालत मरने वाली हो रही। चलो मेरे साथ तुम। आंटी मरने वाली थी? देखो इस दफा असल में तुम मुजरिम बन जाते, उनका दिल बंद होने वाला था। चलो अब चले यहां से जल्दी। चलो शाबाश चलो। बरिश भाई, वो बच्ची कैसी है? क्या अभी भी व्हीलचेयर पे है वो बच्ची? हाँ, लेकिन फिजियोथेरेपी जारी है, महीने में चलना शुरू हो जाएगी। मुस्तकिल मसला नहीं है। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूँ। मेरे ख्वाबों में आती है वो बच्ची। मैं सोच रहा हूँ उससे मिलके अपनी गलती की माफी मांग लूं। मैं उस बच्ची का ख्याल रख रहा हूँ हकान। सबसे अच्छे क्लिनिक पे उसकी फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ। तुम मेहरबानी करो, कुछ मत करना। बेटा कुछ खाओगे नहीं क्या? मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। मेरा दिल नहीं कर रहा। टियो बेटा तुम ही कुछ खा लो, ऐसे भूखे ना रहो। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। हकान मेरे भाई, तुम खा लो। अरे अगर नहीं खाना तो फिर उठ जाओ। बिला वजह खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं। आ जाए, इस तरफ आ जाए, आ जाए।